नमस्कार दोस्तों, पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएस के रिज़ल्ट की। जो आज रिज़ल्ट 25 तारीख को जो एचसीएस 2022 मेंस का जो रिज़ल्ट आया उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि एचपीएससी ने जो रिज़ल्ट दिया है 100 पोस्ट पे, उसमें से केवल 61 लोगों को ही क्वालिफाई किया है वाइवा के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए। तो इससे एचपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी की तैयारी करने वालों सावधान हो जाओ। ये क्या हो गया, एचपीएससी रिज़ल्ट की बात अगर हम करेंगे और ऐसा आपके साथ ना हो जाए तो इसलिए एक गलती भी आप मत करना। सबसे पहले बात करेंगे आज के इस रिज़ल्ट की। आज जो रिज़ल्ट आया है आपके एचसीएस एग्जीक्यूटिव और अलाइड सर्विसेज का मेंस एग्ज़ाम 2022 में ये एडवर्टाइजमेंट आई थी, जिसका एग्ज़ाम आपका 12 और 13 अगस्त 2023 को हुआ था, मेंस का एग्ज़ाम। तो मेंस के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आज दिया गया है। इन रोल नंबर के 61 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है इंटरव्यू के लिए। बता देता हूं कि ये आपकी 100 वैकेंसी जो है एचसीएस और एग्जीक्यूटिव और अलाइड सर्विसेज की थी। तो ऐसा क्या हुआ है कि 61 लोगों को ही क्वालिफाई किया गया है, तो एक बार सबसे पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें आज के रिजल्ट की, उससे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो प्रीलिम्स एक एग्जामिनेशन, सबसे पहले प्रीलिम्स लिया गया था जो कि 200 मार्क्स का था। जनरल स्टडीज़ का पेपर 100 नंबर का और सी सेट 100 नंबर का। सी सेट जो है क्वालिफाइंग था, जनरल स्टडीज़ के आधार पर आपकी मेरिट को बनाया गया था। अब यहाँ पर एक कंपल्सन दी गई थी कि प्रीलिम्स में उन्हीं बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा जिनके 33% जो है मार्क्स मिनिमम होंगे। 33% मार्क्स आपके जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए लेने थे। अगर आपके सी सेट में 33% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको मेरिट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी थी इस बार। तो इन सब के आधार पर जो है मेंस के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। और जिन बच्चों का मेंस हुआ था, हम बात करते हैं केवल उन बच्चों की जिन बच्चों का मेंस हुआ था। तो मेंस जो है वो 600 मार्क्स का था, और जिसमें 100 नंबर की आपकी इंग्लिश, 100 नंबर की हिंदी और 200 नंबर का आपका जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम। उसके बाद एक 200 नंबर का आपका ऑप्शनल था। तो यहाँ जो मेन बात है ध्यान देने की आज के रिजल्ट को देखते हुए, तो मेन बात यहाँ पर ये है कि आपको एग्रीगेट 45% मार्क्स जो हैं लेने थे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें। और उनमें से आपको अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश में अलग से आपको 33% मार्क्स दोनों के अंदर लेने बहुत ज़रूरी थे। तो अगर आप लोगों का, जिन लोगों के 33 मार्क्स यहाँ पर नहीं आए हैं और उसके अलावा एग्रीगेट जिनके 45% मार्क्स नहीं आए हैं, तो वो लोग मेंस के एग्जामिनेशन में डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं। तो यही कारण है कि 100 पोस्ट के बावजूद भी केवल 61 लोगों को इस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फिर शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका हमारे बाकी एग्ज़ाम्स पर पीजीटी के आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है या फिर जो अगर आने वाले अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अभी जो पीजीटी की वैकेंसी जो चल रही हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया था 100 नंबर का, और स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर जो है उन बच्चों को सिलेक्ट किया गया है आपके मेंस सब्जेक्टिव पेपर के लिए। और यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर ये रखा गया था कि 25% जो है आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको कट ऑफ से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको कट ऑफ में शामिल होना है तो मिनिमम आपको 25% मार्क्स जो है वो लेने थे। तो जिन बच्चों के 25% मार्क्स आए गए हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो वहाँ पर दिया गया है। और फिर ये कहता है कि मेंस एक सब्जेक्टिव पेपर होगा जो कि 3 घंटे का होगा, और 150 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा
ज्योग्राफी मेवात कैडर की एक पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम पहले ही हो चुका है, 1-2 सब्जेक्ट के लिए और भी हो चुका है, जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि एग्ज़ाम किस तरीके का आ रहा है और आपको क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे, यहाँ इन्होंने कहा है कि आपको मिनिमम 35% मार्क्स जो है वो लेने हैं, अदरवाइज वैकेंसी जो है, सीटें जो है वो वैकेंट रह जाएंगी, लेकिन आपको कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाएगा। कट ऑफ में आपको तभी शामिल किया जाएगा जब आप मिनिमम 35% मार्क्स लेंगे, जो कि एचसीएस के मामले में 45% था। यही कारण है कि वहाँ पर केवल 61 लोगों को सिलेक्ट किया गया है 100 वैकेंसी होते हुए भी। तो ऐसी ही चीज़ आपको एचसीएस में देखने को मिली है। अभी पीजीटी वालों के लिए टाइम है, वो अपने सब्जेक्टिव पेपर की अच्छी तैयारी करें। और जो बच्चे कॉलेज कैडर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या बाकी जो है पीजीटी की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो अभी से इस बात पे ध्यान दें कि जो आने वाली कॉलेज कैडर की वैकेंसी है, हो सकता है वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव पेपर देखने को मिले और साथ में मिनिमम जो है आपको सिक्योर मार्क्स की कंडीशन देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि वो एग्ज़ाम निकाल देंगे और कट ऑफ में नाम आ जाएगा अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है तो, क्योंकि ऐसे कयास हैं कि 4000 वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपको उस चीज़ के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने एग्ज़ाम को बढ़िया से बढ़िया करना है। तो इसलिए अपने मेंस की तैयारी पर अभी से लग जाएं। और बात कर लेते हैं कि जो मेंस है उसका जो आपका पीजीटी में जो है मेंस के सब्जेक्टिव के मार्क्स जो है 87.5% है, और बचे हुए 12.5 नंबर परसेंट जो मार्क्स है वो इंटरव्यू के होंगे। स्क्रीनिंग का आपकी फाइनल लिस्ट में कोई नंबर नहीं लगने वाला है, तो स्क्रीनिंग केवल क्वालिफाइंग है, उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो ध्यान दें कि सब्जेक्टिव पेपर की आपको तैयारी करनी है। आपको किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो महंगी पड़ सकती है, जैसे कि अभी हमें एचसीएस के रिजल्ट में आज देखने को मिला। 100 वैकेंसी के लिए केवल 61 बच्चों का इंटरव्यू आया है, तो डेफिनेटली 39 वैकेंसी तो खाली जाएंगी ही जाएंगी अगर सभी सेलेक्ट होते हैं। तो हो सकता है इनमें से भी कुछ हमें आउट होते हुए नज़र आए। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।